आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बाय एजुकेशन एक इंजीनियर और मैं वहाँ डिफरेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर मैं एक्सप्लोर अपने आप को मैंने किया। ड्यूरिंग द कोर्स मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है वो अपनी लॉन्च करनी है। इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने पार्टनरशिप के अंदर आके इस चीज़ को परस्यू किया। एटलीस्ट $4,000 से $5,000 जो है वो मंथली ये नेट होम इनकम है। कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो कि आप एक्वायर ना कर सकें। अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ गामलन हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ एनेबलर सक्सेस स्टोरीज को लेके मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कराची से ख़ास तौर पे आए हैं इस इंटरव्यू के लिए। हम इनसे जानेंगे कि वो कौन से स्किल्स हैं जो आपको एनेबल करते हैं कि आप भी ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट करें। ख़ास तौर पर ये प्राइवेट लेवल बिजनेस का काम कर रहे हैं, अपना इनका प्राइवेट लेवल का काम है। हम इनसे उस बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। सर मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। आप प्राइवेट लेवल बिजनेस का भी काम कर रहे हैं और भी 2-3 अंदाज में ई कॉमर्स के साथ आप वाबस्ता हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने आगाज़ कैसे किया ई कॉमर्स में आने का? अगर मैं अपना आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बाय एजुकेशन एक इंजीनियर हूँ। NAD यूनिवर्सिटी से मैंने 2018 के अंदर BE कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने अपना जो करियर का स्टार्ट किया वो एक इंजीनियरिंग फर्म से किया जिसका नाम आयशा स्टील मिल्स है और वहाँ मैंने 4 साल काम किया तकरीबन। और मैं वहाँ डिफरेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर मैं एक्सप्लोर अपने आप को मैंने किया। लेकिन वहाँ काम करते करते मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं जो हूँ वो यहाँ इस चीज़ को लॉन्ग रन में लेके नहीं चल सकता। तो मैं डिफरेंट चीज़ों को मैंने बीच में एक्सप्लोर किया, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो चीज़ें उस तरह से मेरे लिए वर्क नहीं करी। फिर मैं ई कॉमर्स का मुझे फेसबुक से पता चला, जो लोग कर रहे थे उन्होंने गाइड किया, साकिब अज़हर साहब की वीडियो भी देखी, तो बस फिर मैं इसकी तरफ मैंने आना शुरू किया और मैंने PL का जो कोर्स होता है इनेबलर्स का, उसके अंदर मैंने इनरोलमेंट की और मैंने ड्यूरिंग द कोर्स मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है वो अपनी लॉन्च करनी है। हालांकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने पार्टनरशिप के अंदर आके इस चीज़ को परस्यू किया। और जो एक मुश्किल काम होता है कि अपनी लॉन्च करना, वो मैंने करियर के स्टार्ट से ही कर लिया इस जर्नी। सर आपने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ अर्सा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर लूँ? आप डायरेक्ट इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया कि मैं प्राइवेट लेवल लॉन्च कर दूँ? देखें, ये जो है ना, ये सपोर्ट होती है आपके मेंटर्स की, और वो अपने कोर्स के अंदर यही बात करते थे कि लॉन्च करना जो है ना वो ज़रूरी है। क्योंकि देखें, खाली VA जो अगर होगा ना, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब तक आप एज अ सेलर खुद काम नहीं करते, तो आप VA के अंदर भी इतना ज़्यादा जो है वो उसको वो नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को कर सकता था, मैनेज कर सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इस चीज़ के अंदर चला जाए कि डायरेक्टली इतना बड़ा रिस्क ले ले, लेकिन ये कि मैं इस चीज़ को मैनेज आउट कर सकता था थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट को, तो मैंने इसलिए इस चीज़ को परस्यू किया। सर ई कॉमर्स में आके सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा, जहां आपने अपने आप को स्टक फील किया हो कि यार ये वाकई बहुत मुश्किल काम है? लेकिन मुश्किल तो कोई चीज़ नहीं होती अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करते रहें और नेवर गिव अप आपका एटीट्यूड हो, तो हर चीज़ वक्त के साथ साथ हो जाती है। थोड़े थोड़े हर्डल्स बीच में आते हैं, लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने प्राइवेट लेवल बिज़नेस को स्टार्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर बात है प्राइवेट लेवल जो है वो एक लंबी गेम जिसको हम कहते हैं वो है, और टाइम के बाद इसके अंदर अर्निंग शुरू होती है, ख़ासतौर पे अगर आपका अपना प्राइवेट लेवल हो। क्योंकि मैंने प्राइवेट लेवल की सर्विसेज नहीं दी, बहुत कम दी हैं, वो ना होने के बराबर हैं। तो फिर मैंने अपने आप को ID क्रिएशन की साइड पे मूव किया, जो कि USA का जितना भी लीगल मैटर्स होते हैं, कंपनी फॉर्मेशन से लेकर टैक्सेशन तक, और इसके अलावा मुख्तलिफ काम होते हैं, फिजिकल बैंक्स होते हैं, उनके अंदर हम अपनी सर्विसेज देते हैं। इस वक्त मेरी एक एजेंसी है जिसका मैं ओनर हूँ। वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 10 पीपल। हमारा अपना ऑफिस है, हम उसके अंदर ये सारे काम करते हैं, और डिफरेंट मॉडल्स की भी अब हमारी एजेंसी जो है वो सर्विसेज देती है। होल सेल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गई, प्राइवेट लेवल हो गया, और डिफरेंट मॉडल्स जो हैं अदर देन अमेज़ॉन, उनके अंदर भी हम काम सर करते हैं। आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? ये तो एक टेंटेटिव मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती। एटलीस्ट $4,000 से $5,000 जो है वो मंथली ये नेट होम इनकम है, ये बच जाती है। सर वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं, आपको तो पता होगा कि 3-4 ऐसे टॉप स्किल्स जिसने आपको एनेबल किया है? मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को भी पता चले, ताकि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो पहले से ही उन स्किल्स को डेवलप करके आएँ। देखिए, कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो कि आप एक्वायर ना कर सकें। हर दुनिया की हर स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा इस जर्नी के अंदर, जो इम्पॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल जो आपके सब्जेक्ट की होगी। तीसरी स्किल नहीं है, नसीब।
अगर ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ गामजन हो जाते हैं जल्दी। और ये एक इंसान के पास नहीं होता, इसलिए आपको मुख्तलिफ कोलैबोरेशन करनी पड़ती हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। और किसी के अंदर कोई चीज़ होगी, किसी के अंदर कोई चीज़ होगी, किसी तो मिल के ही आप चीज़ जो है वो बड़ी कर सकते हैं। सर, इनेबलर्स का ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा और क्या कुछ सीखने को मिला? इनेबलर्स का ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। आज भी अगर मैं अपने मेंटोर को मैसेज करूं या कॉल करूं, यहाँ तक कि अब मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ, 1 साल हो गया है तकरीबन, लेकिन ये है कि फिर भी वो उसको एंटरटेन करते हैं, कोई मुश्किल आ रही हो तो बता देते हैं। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विजन है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं, उनके विजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विज़न है और मैं तो ये कहूँगा कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस विज़न। अगर ये विज़न नहीं होता, कोई इसको पाकिस्तान में नहीं लाता, तो मैं आज शायद उसी कंपनी के अंदर कहीं जॉब कर रहा होता या किसी और कंपनी के अंदर होता। आज जो मैं लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला बन गया हूँ, तो ये मेरी ज़ात के अंदर इतनी इस्तात नहीं है, तो मुझे किसी ने दिया, अब मैं आगे किसी को दे रहा हूँ। और इसी तरह अगर सब लोग करते रहें तो लोगों तक जो है चीज़ जल्दी पहुँचेगी। सर, फ्यूचर में आपका कोई गोल, कोई प्लान आपने सेट किया हुआ है? क्योंकि आप तो प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर चुके हैं, तो क्या प्लान है? अपनी एजेंसी को और ग्रो करना है, और जितनी भी और निशीज़ हैं अमेज़ॉन की, अदर दैन अमेज़ॉन अभी हम कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको एक्सप्लोर करना है, ताकि ये जो एजेंसी का जो हमारा ओवरऑल थ्रेशोल्ड है $10-15,000 का, उसको हम ब्रेक कर पाएँ और इसको हम और लोगों को अपने साथ मिलाएं और एक ओवरऑल एजेंसी ग्रो करें। सर, जो लोग परेशान हो जाते हैं ई कॉमर्स के चैलेंजेस से, उन्हें क्या मशवरा देंगे? परेशान नहीं होना चाहिए, इसको आप जो है डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहें और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर से निकलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद हुसैन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे ये जिस तरह कॉन्फिडेंट हैं कि इन्होंने प्राइवेट लेबल बिज़नेस में डायरेक्टली पार्टनरशिप के ज़रिए बेशक लॉन्च की, लेकिन लॉन्च की वो इनकी एक बहुत जो है वो डिफरेंट चीज़ है, जो इन्हें बाकियों से थोड़ा डिफरेंट करती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।